हेलो बेटा। इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर 1 के क्वेश्चनों का कुछ कलेक्शन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ख़ास होने वाले हैं। और इसमें हमने बेटा हर तरीक़े का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है और वो उस क्वेश्चन को उस नज़रिए से रखा है कि अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बनेगा तो इन तरीक़ों में से ही किसी एक तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बेटा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए देंगे और वो तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, वो सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा एक क्वेश्चन है, एक वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिसकी भुजा ए है। तो इस वर्ग के किसी एक कोने पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो किसी एक कोने पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है। तो बेटा पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू ये आवेश रखे हुए हैं। भुजा ए है इनकी, इसके किसी एक कोने पर, तो मान के चलो इस कोने पर हमने ये बल निकाला। अगर इस वाली भुजा को आगे की ओर बढ़ाएं, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाएं और इस विकर्ण को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 अंश का। ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 अंश का। तो ये दोनों 45 अंश के एंगल होंगे। अब यहाँ पर बेटा इस बिंदु पर हमें परिणामी बल निकालना है। तो देखो बेटा एक इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, ये दो आवेश हो गए। एक इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और एक इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा। तो टोटल कितने बल लगेंगे बेटा बिंदु डी पर? 3 बल लगेंगे। ये वाला बल जो लगेगा वो कितने एंगल पे लगेगा 45 अंश के पर। ये वाला बल इस पर लगेगा वो कितने पर लगेगा 45 अंश के। और ये जो बल लगेगा वो इसकी डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले अब हम इस विकर्ण को निकालेंगे, एसी विकर्ण को। तो चित्र से समकोण त्रिभुज एसीडी में, तो एसीडी में देखेंगे तो एडी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ए डी बराबर हो जाएगा √2a। तो ये वाली भुजा कितनी आ गई बेटा √2a। ठीक बेटा। अब यहाँ पर बिंदु डी पर परिणामी बल निकाल लेंगे। तो बिंदु डी पर परिणामी बल क्या होगा देखो बेटा, तो इसके कारण इस पर बल F1 cos थीटा, चूँकि क्षैतिज है 45 अंश, इसके कारण इस पर बल, ये भी क्षैतिज है 45 अंश पर, इसके कारण इस पर बल ये 0 अंश की डायरेक्शन में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है ये परिणामी की में, तो ये F3 हो जाएगा। तो टोटल 3 बल लग रहे हैं इस पर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर 45, क्योंकि क्यू अपॉन ए। अब F2 cos थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर 1/4 पाई क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये भी 45 अंश पर है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इन दोनों पर इस पर क्यू अपॉन √2a का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करें क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 का मान 1/√2, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 45 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बचाया क्यू स्क्वायर अपॉन इस 1/√2 प्लस 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ऐसे ही करना है बिल्कुल। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश रखे हैं, इसके दूसरे विपरीत कोनों पर आवेश क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट बल 0 हो तो क्यू अपॉन क्यू बराबर है, इसका आंसर होगा -2√2। ये बेटा तुम्हें सॉल्व करके देखना है। ठीक है बेटा, ऐसा ही करना है बिल्कुल सेम, ऐसे ही सॉल्व करना है। बस इस बल को F बल को 0 कर देना है, तो यहाँ से Q अपॉन Q का अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, F को 0 कर देना है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है,
दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। तो ये तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, Q का मान कितना होना चाहिए। ठीक बेटा, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q और ये क्या है, स्मॉल q। तो बेटा यही तो कहा है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रखा है। यह तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। तो देखो बेटा यहाँ पर ये Q और Q, तो हमने मध्य बिंदु पर ये आवेश रख दिया स्मॉल q। इन दोनों के बीच की दूरी टोटल मान लिए बेटा यहाँ पे 2r। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बेटा संतुलन की स्थिति में Q का मान निकालना है। तो देखो A के कारण B पर बल, तो A के कारण कहाँ निकालेंगे बेटा, B पर बल। तो A के कारण B पर बल निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। तो Q1 Q2 ये हो गए Q और दूरी कितनी है 2r। तो 1/4πε0 Q/Q/2r²। फिर P के कारण B पर बल, क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार एक ही आवेश पर बल निकालना है। तो F2 बराबर 1/4πε0 Q/Q/r²। तो ये हो जाएगा बेटा Q/Q/r²। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार संतुलन की स्थिति में, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार F1 + F2 + F3 बराबर F होता है। तो यहाँ पर हमें संतुलन की स्थिति में लिखना है F1 + F2 बराबर 0, क्योंकि संतुलन की स्थिति में नेट बल शून्य होगा, परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा। तो F1 की वैल्यू बेटा ये है, तो F1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। F2 की वैल्यू बेटा ये है, तो F2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो इस वाली वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, r² से r²। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा Q/4, इधर क्या बचेगा -Q। तो Q बराबर माइनस कितना हो जाएगा, -Q/4, -Q/4। तो अगर Q का मान -Q/4 है तो वहाँ पर परिणामी बल क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन तुम्हें करना है। दो समान आवेशों 10 × 10⁻⁻6 कूलाम तथा 40 × 10⁻⁻6 कूलाम को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु Q पर रखा गया है। यह तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है, इसकी तरह ही बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। बस Q और Q के स्थान पर ये वाले मान रखने, बाकी दूरी 2r मान नहीं है, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है जैसे उस सवाल में किया था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। तो बेटा धनावेश है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है। तो बेटा दिया कितना है, 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश Q दे रखा है। Q बराबर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। N हमें ज्ञात करना है। E कितना होता है बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर NE। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E यहाँ से। तो N बराबर Q का मान रखेंगे बेटा यहाँ से 2.4 × 10⁻⁻18, E का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। 19 घात है ऊपर ले आएंगे प्लस की हो जाएंगे। 19 में से 18 कम कर दो, कितनी बची बेटा 10, और ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, गुणा करेंगे तो 240 × 16, यानी कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी रह जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना है, किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो किसका मान दे रखा है, N का मान दे रखा है। इस चालक पर आवेश की गणना कीजिए। फॉर्मूला बेटा यही लगाना है और Q बराबर NE सूत्र लगाना है। तो N तो ये दे रखा है और E तुम जानते हो, तो ये आंसर इतना, इसका इतना आएगा 2.4 × 10⁻⁻16 कूलाम। ठीक है बेटा, ये तुम्हें करना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से, दो बिंदु आवेश
+9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा कि वह संतुलन में हो जाए। तो बेटा एक +9e आवेश है, एक +e आवेश है, दोनों तो कितनी दूरी पर हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो बेटा ये पूछ रहा है संतुलन कहाँ रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में हो जाए। तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो संतुलन की स्थिति हमेशा हमें बीच में मिलती है। संतुलन की स्थिति कहाँ मिलती है, बीच में। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश है तो संतुलन की स्थिति बाहर मिलती है, कम आवेश की ओर, बाहर मिलती है कम आवेश की ओर। ठीक है बेटा, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है तो संतुलन की स्थिति मिलेगी बीच में। तो हमने मान लिया बिंदु P पर संतुलन की स्थिति होगी, तो A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x, और ये टोटल दूरी कितनी है, 16, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 16 - x। ठीक है बेटा, अब इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल, तो यहाँ पर निकाल लेंगे कि A के कारण P पर विद्युत बल, तो A के कारण P पर विद्युत बल निकालेंगे तो 1/4πε0, ये Q1, ये Q2 और ये r², तो 9e × Q/x²। ऐसे बेटा B के कारण P पर बल, तो B के कारण P 1/4πε0, यहाँ पर आवेश है E, यहाँ आवेश है E और यहाँ आवेश कितना है Q, तो यहाँ आवेश है E, यहाँ पे ये दूरी कितनी है 16 - x, तो E × Q/16 - x। संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में नेट बल शून्य होगा तो F1 किसके बराबर होगा, F2 के, तो नेट बल शून्य होगा तो F1 बराबर F2, तो F1 की वैल्यू रख देंगे ये, तो ये रख देंगे तो 1/4πε9e × Q/x², F2 की वैल्यू 1/4πε0e × Q/16 - x²। तो बेटा ये वाली वैल्यू से ये कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बेटा 9/x², इधर क्या बचेगा 1/16 - x²। इसे बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 3/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसे परफेक्ट बनाएंगे तो 1/16 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल ले लेंगे इसका, क्या लेंगे, वर्गमूल, तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो 3/x बराबर 1/16 - x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 48 - 3x इधर लाएंगे तो x + 3x 4x, x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना है, दो बिंदु आवेश +5 × 10⁻19 कूलाम व +10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो बेटा इसमें फॉर्मूला लगाना है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है। किसका लगाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाना है, और इसका आंसर आएगा 41.4 सेंटीमीटर। करना है ऐसा ही है पहले E1 निकालना है, फिर E2 निकालना है, फिर संतुलन की स्थिति में E1 बराबर E2 करना है और वहाँ से x निकालना है। ठीक है बेटा, करना वैसे ही है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बेटा, तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र होता है बेटा E, तीव्रता में 30 अंश के कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर में होता है बेटा बलागुण यानी टाव, बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए तथा स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। तो बेटा E कितना है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्रीय है, बल आघूर्ण टाव 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक, थीटा 30 अंश है, तो बल आघूर्ण टाव बराबर P sin थीटा होता है, तो P बराबर टाव E sin थीटा। टाव कितना है 6 × 10⁻⁻24, E कितना है 10⁵5 और थीटा कितना है 30। तो यहाँ पे बेटा मान लगा दिया हमने। अब इसे सॉल्व करें, sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, और ये 5 ऊपर ले जाओ माइनस की हो जाएंगी, तो 24 और 5 कितनी हो जाएंगी 29, और 2 छिंग 12, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। अब हमें इसमें स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लेंगे। U बराबर -P cos थीटा, P कितना निकल गया है -12 × 10⁻⁻29, E कितना 10⁵5, थीटा कितना है 30, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 √3 × 10⁻⁻24 जूल।
ठीक है बेटा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बेटा तुम्हें करना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर का द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं कार्यरत बलागुण का ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है। इसके आंसर बेटा दोनों ये होंगे, u बराबर ये और टाउ बराबर ये। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन ये है, 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थित विद्युत बल क्या होगा। तो बेटा ये स्थिति है, तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर इसका इसमें भाग दे देंगे और भाग दे के बेटा ये निकल के आएगा। ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।